है मैं 7:30 से 8 बजे तक के मैं रोती हुए रही। गेंडू 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है व्लॉग शूट करने का, क्योंकि आज सुबह मेरे साथ बहुत बड़ी चीज़ हुई है। शायद ही मैं आपको बता सकती हूँ वो चीज़। मुझे अननोन पर्सन का कॉल आता है एंड इतना वियर्डली उसने मेरे से बात किया है। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है वो चीज़ें सुन के, और अभी भी लिटरली बता रही हूँ मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं 7:30 से 8 बजे तक के मैं रोती हुए रही। उसके बाद थोड़ी सी मेरी आँख लग गई थी। 9 बजे मैं फिर से उठ गई। मेरी एक स्टूडेंट आई थी एंड उनके साथ जो भी काम था वो मैंने काम कर लिया। उसके बाद अभी मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ और मैं गई भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा ही माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था सामने वाले पर्सन का, जो उसने मुझे कॉल करके ऐसी सब चीज़ें बोली। और मैं सच में बता रही हूँ, मैं अभी भी रोते हुए रहती थी, पर अगर मैं एक ही चीज़ पकड़ के रहूँगी तो बाकी मेरे काम कौन करेंगे। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, थोड़ा सा अभी फ्रेश हुई हूँ, खाना खाती हूँ एंड देन क्लास लेती हूँ। एंड उसके बाद क्लास के बाद मैं आराम से आपको सब चीज़ें बताऊँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ मेरे साथ। तो चलो आज का दिन चालू करते हैं। किटी किटी कशी आली तू वलती? यांना बघायला आली का ग? बघ हे लोक काय करताय बघ. नाही बघत. हे बघ काय करताय दीदी. दीदी बघ काय करताय. हाँ ये एकच दीदी दिख रही क्या तेको? एकच दीदी दिख रही क्या तेको? पूरा ये सर्च कर रही है अभी। बाहर जाना है और हमने बाहर का दरवाजा बंद करके रखे। देखो कैसे खोल दिए। किटो किटो बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं जाओ। देखो कितनी मुझोर है दीदी, उसको थोड़ा सा दरवाजा खोल दो बड़ा। ये देखो इनका वर्क है ये। दीदी सिर्फ लैश ऊपर जा रही है, ये इनका वर्क है। आपने भी बड़ा अच्छा किया। बाल तो बहुत ही प्यारे लगे मेरे को, मस्त मस्त। आप लोग बताइए कमेंट में इनके मेकअप कैसे हुए हैं। अभी फिर से वो किट्टू देखो बोले क्या हो रहा, बोले आज बोले इधर। गाइज अभी हमारा सब शूट वगैरह ख़त्म हो चुका है और अब हम नाश्ता करने वाले हैं। और नाश्ते के लिए हमारे पास सिर्फ खाली कटोरे हैं। दीदी और मैं, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये आज के हमारे एक मॉडल थे। अरे बाल मॉडल, अरे कल वहाँ है देखो। यहाँ है मेरे साथ और एक हम हैं। दिख रहे कि दीदी अच्छी, दीदी अच्छे सामने से ऐसे कर रहे हैं। चलो नाश्ता जब मिलेगा तब, जब तक के खाली कटोरे ही देख लेते हैं ना दीदी। बाय बोलते। हाँ तुम देखते क्या? देखो ये भी हमारे व्लॉग देखते हैं। और अभी थोड़ी ही देर में दिया आएगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, देन फिर हम सर्टिफिकेशन करेंगे। है ना दीदी? कितना खुश हो आज, इतना बताओ। बहुत अच्छा लगा आज। सच में? मेकअप करके, वो भी ब्राइड का। अरे वाह, सच में ना? पर इससे अच्छा करेंगे ना? हाँ इससे अच्छा और अच्छा करने की कोशिश हाँ। भी आप होना ही चाहिए। हाँ दीदी तुम? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले तो मेरे को बहुत खुशी हो रही। सच में मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाँ फिर आज सो फाइनली वो दिन आ गया। मेहनत जो हमने इतने टाइम से किए तो उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था। तो ताई कुछ देर में आपको रिवील करेंगी, जैसे भी करेंगी तो आप देख सकते हैं। हाँ ओके। इन लोगों का जो क्लास का एक्सपीरियंस है वो हम बाद में पूछेंगे, पेट पूजा के बाद, है ना? पेट पूजा के बाद थोड़ा सा दिमाग उनका और फ्रेश हो जाएगा तो फिर अच्छी तरीके से रिव्यू देंगे, है ना? गाइस आज हम समोसा और ढोकले की पार्टी कर रहे हैं। दिखाओ सामान। हाँ आओ सब आओ। ये फाइनली ये लोग मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं और इनके साथ वाली एक आई नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है वीडियो में हमेशा दिखती है वो। तो वो पता नहीं कब, कल आएगी परसों आएगी,
पर रोज जब सिंगल आएगी तब उसको सिंगल मिलेगा उसका सर्टिफिकेट। बट यस, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। थोड़ी बहुत मिस्टेक हर किसी से होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने समझ ली है, बहुत अच्छी तरीके से ये लोग वर्क कर रहे हैं और मुझे तो पता है ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। रोज मतलब ऐसा है, काम को छोड़ना नहीं है, अगर काम को छोड़ा तो काम हमें छोड़ देता है। तो ये चीज़ याद रखना है दीदी, है ना, काम करते रहना है। ओके, सो चलो इन लोगों को बाय कर देते हैं, बाय। 1 hour later. हे गाइस, मैं अभी जस्ट बाहर से आई हूँ। स्टूडेंट जाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चली गई थी और कुछ खा के आई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा मूड फ्रेश करने। एंड अभी मैं घर आ चुकी हूँ। अभी मैं चेंज वगैरह करूँगी और मॉर्निंग के बाद मैंने आपको बताना था और जो मैं बता रही थी वो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी, मैं आपको अभी बता भी नहीं सकती हूँ। और अभी मुझे ऐसा लगता है वो बात को फिर से रिपीट करके उसका मूड ख़राब करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस बात को मैं यही स्किप कर रही हूँ। और अभी मैं फ्रेश होती हूँ एंड देन फिर बाकी के काम करती हूँ। और यहाँ पफ़ी देखो क्या बोल रहा है। क्या पफ़ी हो, काय पाहिजे, काय पाहिजे तुला, चल। ये मुझे कुछ तो बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं मेरा मोबाइल में ध्यान था। तो इसकी बात सुनती हूँ, खुद फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा पता नहीं मैं क्या करूँगी, बट यस आपको एंड करने से पहले बट थोड़ा कुछ ना कुछ करूँगी ही। पहले इसकी बात कर लेती हूँ। मेरा बच्चा यहाँ चढ़ाने के लिए बोल रहा था, मैंने जैसे ही इसके ऊपर ध्यान दिया ना वैसे ही वो भौंकने लग गया और यहाँ आ गया, यहाँ चेयर के पास आ गया, फिर मैंने उसको चढ़ा दिया। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एकदम पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मैं एकदम बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। एंड नज़र इज़ रियल। मैंने सिर्फ ऐसे बोलना और मेरे साथ ऐसे होना, पर जो भी हुआ मैं इतना ज़्यादा माइंड तो नहीं करूँगी अभी, पर मैंने माइंड तो किया, बहुत सोचा मैंने, दिन भर सोचा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ख़राब भी लग रहा है, मेरी आंखें भी पूरी दर्द दे रही हैं। एंड मैं व्लॉग भी शूट करने वाली थी, जब मैं रो रही थी, रो के बैठी थी तब। कट्टे कट्टे डम 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 डन डन डन। ये इस तरीके से खेलता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। पफ़ी से गाइस हाय, पफ़ी से हाय, हाय गाइस। जब भी हमारा मोबाइल बंद हो गया था अचानक से, अभी पफ़ी का खाना ऊपर आ गया था एंड मेरा पपड़ी खाना खा चुका है। देखिए जबी का यही पड़ा हुआ है यार, मैं भी भूल गई, अभी दिया आई तभी भी मैं लेके जाना भूल गई क्योंकि हमने आज गालियाँ खाए हैं मम्मी के हाथ से अच्छी खासी। पपडी जेवला का ग तू, पोट भरून जेवला तू, गोड वाटलं तुला जेवण। ये बहुत इग्नोर करने लगा है आजकल, बहुत ज़्यादा। और जब ही से मैंने इसको बोला, जब मोबाइल बंद हो गया था, बहुत भौंक रहा था ये, मैं बोला अब तेरे को बाहर जाना है, मैं तेरे को छोड़ देती हूँ। जा भी नहीं रहा भाई साहब, क्या हो गया पता नहीं है, अपने ही ताल में है। अभी तो मैं फ़्रेश होके बैठी हूँ और अभी थोड़ी देर में काम शुरू करती हूँ। मेरे को खाना खाने की इच्छा तो नहीं थी, पर मॉर्निंग में मैंने पेट भर के खाना खाया नहीं था और नाश्ता किया, तो वो भी नाश्ता मेरे को करने की कुछ इच्छा नहीं थी, इसलिए फिर अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, सोच रही हूँ। एंड ऊपर ही खाना खाऊंगी, नीचे जाने की मेरी बड़ी इच्छा मतलब मर गई है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ नीचे। तो यस यही खाना खाऊंगी एंड देन फिर मेरा काम शुरू करूँगी। का
जायचंय का घरी? तर मग जात होता मी तुला सोडून दिलं तेव्हा तू गेला का नाही? तू स्वतः नाही गेला ना? आता सोडून देऊ मी तुला? सोडून देऊ का? पक्का सोडून देऊ? मग येशील नाही वरती? पक्का? हाँ बोल रहा है ये, ठीक है इसको छोड़ के आती हूँ गाइस मैं। ठीक है चलो बेटा, चलो चलो। देखो देखो देखो, गुड्डू आ गई है एंड वो सामान आज के मेरे काम का है। पफी भी है, तभी भी पफी को नीचे ही जाना है। और गाइस मैं अगर आपको मेरा चेहरा पास से दिखाऊंगी तो आप हंस हंस के लूट पोट क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पलटी पुलटी हो जाएंगे, हंस हंस के पलटी पुलटी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चेहरे को जितना पिंपल ने नहीं घेरा है उससे ज़्यादा मच्छर ने पप्पी ले लेके घेर लिया है। दूसरी चीज़, यहाँ इंसान को रहने के लिए जगह नहीं है और यहाँ मच्छर आते ही जा रहे। और अभी ना मैंने मिरर में देख के एक चीज़ सोचा तो मैंने इसलिए कैमरा उठाया। मुझे बताइए, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू या और दूसरी कोई चीज़ें जो होती हैं, इन लोगों को किसी चीज़ का टैक्स नहीं लगता है धरती पे जीने के लिए। और हम मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सांस लेने का तक टैक्स लगता है, और तभी भी हम खुद को इतना ग्रेट समझते हैं उन लोगों से कि बताओ ही मत। बट ये चीज़ आप लोगों ने कभी दिमाग में लाई क्या? ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें ना मैं सोचते रहती हूँ जब भी मैं खाली रहती हूँ। और अभी जैसे ही मुझे पता चला मिरर में देख के कि मेरे गालों को, पूरे फेस को मच्छर ने किस देख के पागल कर चुका है, तब से मैं मेरा पूरा गम भूल गई हूँ। मतलब जो मेरा गम था सुबह वाला, उससे हद से ज़्यादा भी गम मेरे को इस चीज़ का है जो कि मैं रोते हुए नहीं हंसते हुए बयां कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मच्छर ज़्यादा नहीं काटने चाहिए। अभी मैं खाना खा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही मेरे चेहरे पे काटते रहेंगे मच्छर तो मुझे डेंगू हो जाएगा। डेंगू ही होता है ना? गेंडू रुक जाओ, क्या होता है? डेंगू नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, चेहरे को संभाल के रखना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और, मैं अभी खाना खा रही हूँ, आप लोग भी आइए खाना। पर आप लोग आने से पहले ये इंसान खाना खा के आया है तो भी मेरे थाली के आगे बैठा हुआ है। पफी तुला देऊ? गाइस देखो, ये छोड़ के अभी ये भी आ चुका है, इसको भी चाहिए दाना, है ना पफी? एंड इनको भी चाहिए, हमारे थाली के आगे बैठ चुके हैं ये लोग।